हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट नंबर 8 क्विज का। आइए शुरू करते हैं फटाफट। ये हैं शुरू के 5 क्वेश्चन। इस बार रिपब्लिक डे परेड पर, जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, पहली वुमेन कौन बनी जिसने रफाइल जो जेट हैं उनको उड़ाया? यानी पहली वुमेन रफाइल फाइटर जेट पायलट भारत की कौन बनी? जो भारतीय वायुसेना की झांकी थी उसमें ये रफाल फाइटर जेट भी रखे थे और वहाँ पर भी ये मौजूद थी। इनका नाम क्या है? और हो सके तो ये भी बता दीजिए कि ये कौन से शहर से हैं। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने? मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन अपॉइंट किए गए? विंबलडन जीतने वाली पहली कजाकिस्तान की महिला खिलाड़ी कौन बनी? इस बार विंबलडन में जो एकल खिताब है वो एक कजाकिस्तान की खिलाड़ी ने जीता। इनका नाम क्या है? आईसीसी ने 3 कंट्री हैं जिन्हें अपनी सदस्यता दी है। ये 3 कंट्री कौन से हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मेंबर बनने वाले 3 कंट्री कौन हैं? और 45वां चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा 2 साल बाद, यानी 2024 में? और हो सके तो ये भी बता दीजिए कि 44वां चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ पे हुआ था और उसमें जीता कौन था गोल्ड मेडल? हो सके तो ये भी बता दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताता हूँ। देखो, पहली महिला रफाइल फाइटर जेट पायलट जो बनी है इनका नाम है शिवांगी सिंह और ये वाराणसी से हैं। नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं भारत के वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। अगर आपको नागेश्वरन वर्ड याद है, वी ए नागेश्वरन, तो आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, वरना नाम है वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। कजाकिस्तान कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी जो विंबलडन जीती उनका नाम है एलेना रिबाकीना। एलेना रिबाकीना। और आपको बता दूं कि जो विंबलडन है वो टेनिस के दुनिया में सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पूरी दुनिया में टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो आंसर है विंबलडन। ये इंग्लैंड में खेला जाता है घास के ऊपर। ठीक है, विंबलडन। आईसीसी आईसीसी ने 3 कंट्रीज को मेंबरशिप दी है। किस किस को? एक तो है कंबोडिया, एक है उज्बेकिस्तान और एक है आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट अफ्रीका में है, उज्बेकिस्तान एशिया में है और कंबोडिया भी एशिया में है। कंबोडिया तो आप जानते ही होंगे, आसियान कंट्री है। और 45वां चेस ओलंपियाड जो है वो कहाँ पे होगा? हंगरी में होगा। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में होगा 2024 में। अब इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान। क्या कजाकिस्तान के साथ भारत कोई युद्ध अभ्यास करता है? देखो, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। बीच में इन्होंने नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया था, लेकिन दोबारा अस्ताना कर दिया है। तो अभी क्वेश्चन आ जाए तो आप मार्क करेंगे अस्ताना। और कजाकिस्तान के साथ भारत 2 युद्ध अभ्यास करता है। एक का नाम है कैज इंड और एक का नाम है प्रबल दोस्तक। एक का नाम है प्रबल दोस्तक। इज दैट अंडरस्टूड? कजाकिस्तान में मुद्रा कौन सी चलती है? टेंज, TENGE। जो टेंज मुद्रा है वो कजाकिस्तान में चलती है। और कजाकिस्तान की, जैसा मैंने बताया, पहली खिलाड़ी जिसने विंबलडन जीता एलेना रीबाकीना। फिर मैंने आपसे जो है उज्बेकिस्तान की बात करी थी, क्योंकि उज्बेकिस्तान आईसीसी का मेंबर बना है। उज्बेकिस्तान के वर्ल्ड रैपिड चैंपियन मैंने आपको बताए थे नौदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। उज्बेकिस्तान के जो हैं वो खिलाड़ी हैं। और उज्बेकिस्तान में 46वां चेस ओलंपियाड होगा 2026 में। 45वां मैंने आपको अभी भी बताया बुदापेस्ट में होगा, हंगरी में, 2024 में। और इस साल 2022 में 44वां चेस ओलंपियाड हुआ था। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ था। और इसमें जो 44वां चेस ओलंपियाड है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता जो महाबलीपुरम में हुआ था? तो डिपेंड करता है, पुरुषों का पूछ रहे हैं कि महिलाओं का पूछ रहे हैं। पुरुषों में जीता उज्बेकिस्तान ने और महिलाओं में जीता यूक्रेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
44 चेस ओलंपियाड जो महाबलीपुरम में हुआ था। और आपको ये भी बता दूं, जब विदेशी भारत आते हैं ना, विदेशी लोग घूमने, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं? महाबलीपुरम में जाते हैं। महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोलते हैं। तमिलनाडु में है ये, चेन्नई से कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही है। समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया कंबोडिया भी मेंबर बना है आईसीसी का। कंबोडिया की राजधानी क्या है? फनोम पनाह। और कंबोडिया न्यूज़ में क्यों आया था? क्या हुआ यहाँ पे? आसियान समिट। देखो आसियान समिट जो है साल में 2 बार होता है, ठीक है ना, 2 बार होता है। तो 2022 का आसियान समिट जो है, आसियान के वैसे तो 10 कंट्री मेंबर हैं, अभी अभी 11वां बन गया है। और वो 11वां कंट्री कौन सा है? ईस्ट तिमोर। इसको हम तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं कई बार। तो ये आसियान का 11वां मेंबर है। तो आसियान में अब 11 मेंबर हो गए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और कंबोडिया में आसियान समिट हुआ था। अगर आपसे पूछें कि आसियान समिट जो है वो 2023 में कहाँ पे होगा, तो आंसर हो गया इंडोनेशिया। आसियान समिट 2023 में दोनों बार इंडोनेशिया में होगा। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या उज्बेकिस्तान के साथ हम कोई युद्धाभ्यास करते हैं? सुना है आपने कभी कि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में कोई युद्धाभ्यास हुआ? बिल्कुल, उसका नाम है डस्ट लिक। तो डस्ट लिक, DUSTLIK, डस्ट लिक। और आपको एक बात और बताता हूं, चलो। इस बार जो सूरजकुंड मेला लगा, देखो सूरजकुंड मेला भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला होता है। ये सूरजकुंड में लगता है, जो फरीदाबाद जिले में आता है, हरियाणा के। यहाँ पे सूरजकुंड मेला जो लगा था उसमें इस बार पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था, ठीक है ना। जो पार्टनर कंट्री था सूरजकुंड के मेले में, वो कौन सा था? वो था उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से छुपे हुए जो क्वेश्चन है, छुपे हुए वो जरूर एग्जाम में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जियोमारा कास्ट्रो ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है? ये पहली महिला है जो किस देश की प्रेसिडेंट बनी है? जियोमारा कास्ट्रो इनका नाम है। देश का नाम आपको बताना है। यह किताब किसने लिखी है? द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। अभी हम रफली 3 से 3.5 के बीच में हैं। यह किताब किसने लिखी है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही जाने माने लेखक हैं, इन्होंने लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था 2022 में? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन। कम से कम टेनिस में इनके विनर तो आपको पता होने चाहिए, पुरुष एकल और महिला एकल। भारत में 150 गांव को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कौन सा देश कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, यानी उनकी पूरी तरह से तब्दीली करने में मदद करेगा? किस देश की बात हो रही है, ये आप मुझे बता दीजिए। किस देश की बात हो रही है? कौन सा देश हमारी हेल्प करेगा? जो भारत में 150 गांव हैं उनको विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट गांव बनाने में हेल्प करेगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो जियोमारा कास्ट्रो जो हैं ये होंडुरास एक देश है सेंट्रल अमेरिका में। आपने सुना होगा कोस्टा रिका, होंडुरास, पनामा, ये सब देश आते हैं। तो जियोमारा कास्ट्रो होंडुरास की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। 10 ट्रिलियन डॉलर ये लिखी है सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। हमारे चैनल स्टडी IQ पे भी इंटरव्यू देने आए थे सुभाष गर्ग लास्ट ईयर, आप उसको देख सकते हैं। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, तो लिटिल बुक ऑफ इंडिया को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई किताब एग्जाम में आती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता महिलाओं में? एश्ले बार्टी। और एश्ले बार्टी ने संन्यास भी ले लिया, वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद संन्यास भी ले लिया था। आजकल तो पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वीटेक छाई हुई है। वैसे विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा इजराइल। इजराइल हमारी मदद करेगा इस मामले में। और आपको यह भी बता दूं, भारत और इजराइल ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है वेजिटेबल्स के लिए, यानी सब्जियों में उत्कृष्टता के लिए। यह चंदौली में बना है, चंदौली यूपी में है। चंदौली में भारत और इजराइल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स जो है वो बनाया है, ये नहीं भूलना है आपको। और उत्तर प्रदेश की सरकार एक 12 डिजिट्स का परिवार पहचान पत्र लेकर आई है, ठीक है। उसका नाम क्या है? परिवार कल्याण कार्ड। जैसे हरियाणा में होता है ना परिवार पहचान पत्र, PPP, वैसे ही यूपी की सरकार लेकर आई है परिवार कल्याण कार्ड। ये 12 डिजिट का ID होगा, हर परिवार को मिलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यूपी में एक गांव है जिसका नाम है भरतौल। ये गांव कहाँ है? ये बरेली में है। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हर गांव में RO के थ्रू पानी दिया गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एकदम साफ पानी। भारत का पहला गांव जिसमें हर घर में RO से पानी गया है वो है भरतौल। ये बरेली जिले में आता है, ठीक है। और ये आदर्श ग्राम
पंचायत योजना के तहत ये काम हुआ है। फिर यूपी में एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है पंच अमृत योजना, जिसमें किसानों की आमदनी को दुगना करने की कोशिश करेगी सरकार। और शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बना है वाराणसी। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है यहाँ पे, चित्रकूट को जोड़ेगा इटावा से। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जालौं में किया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का चित्रकूट और इटावा को जो है वो आपस में जोड़ेगा। फिर भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना था? रामपुर में, यूपी में है रामपुर, यहां पे बना था। और जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध को अंग्रेजी में बोलते हैं वल्चर, गिद्ध को बचाने के लिए भारत का दूसरा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बन रहा है महाराजगंज के जंगलों में। महाराजगंज गोरखपुर जो फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पे बन रहा है। ये भारत का दूसरा है। भारत का पहला बना था पिंजौर में, हरियाणा में, पिंजौर जो पंचकुला जिले में आता है हरियाणा में। तो भारत का दूसरा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो बना है वो महाराजगंज के जंगलों में बन रहा है। और यूपी में रानीपुर नाम का टाइगर रिजर्व बना है। ये बुंदेलखंड का पहला और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। यूपी में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। समझ में आया? तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ और भी यूपी के बारे में, कभी और चलते फिरते बात करते रहेंगे हम ये सब। चलिए अगले 5 सवाल। ये किताब किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि एक बहुत ही महान लेडी है, ठीक है, बहुत ही महान महिला है, उसने लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23? ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे जो था, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला। ये कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो इस दिन 2 फरवरी के दिन 2 रामसर साइट बने थे भारत में, एक खिजड़िया और एक यूपी में है बखीरा वन्य विहार, बखीरा पक्षी विहार। तो वो ठीक है, तो बखीरा को मिला था और खिजड़िया, तो यहाँ पे खिजड़िया पूछा है, बखीरा तो मैंने आपको बता दिया यूपी में है। भारत का में एक मिलिट्री स्कूल बन रहा है, ये रक्षा मंत्रालय बनाएगा मिलिट्री स्कूल। इसका नाम होगा सांगोली रयन्ना मिलिट्री स्कूल। ये कहाँ पे बन रहा है? इसका नाम महान भारत के एक शूरवीर वॉरियर थे बहुत बड़े, जिनका नाम था सांगोली रयन्ना। तो सांगोली रयन्ना मिलिट्री स्कूल ये भारत में कहाँ पे बन रहा है? और डांडेली मगरमच्छ पार्क भारत के किस राज्य में बना है? ये भारत का दूसरा मगरमच्छ पार्क है। भारत में अभी एक ही मगरमच्छ पार्क है चेन्नई में, तो भारत का दूसरा मगरमच्छ पार्क बना है डांडेली में। तो ये कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में है? फटाफट आंसर लिखिए। चलिए, फियरलेस गवर्नेंस इंपॉर्टेंट किताब है, इसको लिखा है किरण बेदी ने। किरण बेदी पुदुचेरी की जो है राज्यपाल रह चुकी हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 8 से 8.5% के बीच में। तो आपको रेंज लिखनी है पूरी, 8 से 8.5% के बीच में। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, तो आंसर है गुजरात। सांगोली रयन्ना मिलिट्री स्कूल बन रहा है भारत में, कर्नाटक में, तो आंसर है कर्नाटक। और डांडेली क्रोकोडाइल पार्क जो है ये भी कर्नाटक में बना है, तो आंसर है इसका भी कर्नाटक। और आपको बता दूं, भारत में एक जानवर होता है, बिसौन बोलते हैं उसे, इंडियन बिसौन, इसे हम गौर भी बोलते हैं। ये गोवा और बिहार का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है गौर या इंडियन बिसौन। तो इंडियन बिसौन सफारी भारत में पहली बार शुरू कहाँ पे हुई है? शिमोगा में, और शिमोगा भी कर्नाटक में है। इज दैट अंडरस्टूड? और हमारे इस वीडियो के आखिरी 5 सवाल। भारत की सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी को किस स्टील कंपनी को बेच दिया है? ये काफी नुकसान में चल रही थी, तो इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को किस स्टील कंपनी को बेच दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला अपने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 2021 के लिए? ठीक है, ध्यान से पढ़ना, मैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नहीं पूछ रहा, मैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पूछ रहा हूं। अगर मैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पूछता, मान लो इसमें ये मैं गेम्स शब्द हटा दूं, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन था? महिलाओं में थी एलन थॉम्सन, राइट, जमैका की, और पुरुषों में थे कार्स्टन वाहोम, नॉर्वे के। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, फर्क है।
तो उसका नाम बताइए। हिंट देता हूं, भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। भारत के किस राज्य में एमएसएमई जो हैं, छोटे उद्योग, वो दलित, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? जो दलित उद्यमी हैं, जो एमएसएमई चलाते हैं, वो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? लगभग 96,000 दलित उद्यमी हैं इस राज्य में। किस राज्य की बात हो रही है? फिक्की। फिक्की कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, कौन सी सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर भारत में 5 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देगा? स्मॉल बिजनेसेस चला रही हैं ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग देगा, 5 लाख महिलाओं को। फिक्की किस कंपनी के साथ मिलकर? और भारत का कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर का, यानी नॉर्थ ईस्ट का, जहां पे पहली बार मालगाड़ी पहुंची 75 सालों में? चलिए करते हैं। नीलाचल इस्पात निगम को बेच दिया है टाटा स्टील को। और एक बात और, टाटा स्टील का जो जमशेदपुर में प्लांट है उसको रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट मिला है। अभी अभी पहली कंपनी है भारत की जिसको रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट मिला है। और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड कहां पे है? कलिंग नगर में। ये कंपनी कलिंग नगर में है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर हैं भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। सबसे ज्यादा दलित उद्यमी भारत में कहां पे हैं? एमएसएमई सेक्टर में महाराष्ट्र में है नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2। हाईएस्ट पूछा है तो महाराष्ट्र आंसर है। फिक्की काम करेगी फेसबुक यानी मेटा के साथ मिलकर। फेसबुक को आजकल मेटा बोलते हैं, तो मेटा के साथ मिलकर काम करेगी। भारत में 5 लाख ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग देगी जो छोटे उद्योग चला रही हैं। भारत में पहली बार फ्रीट कनेक्टिविटी मालगाड़ी पहुंची कहां पे? मणिपुर में। तो आंसर है मणिपुर। 75 सालों में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। तो मणिपुर में ये मालगाड़ी कहां पे पहुंची? इस रेलवे स्टेशन का नाम है रानी गैडिनलियू रेलवे स्टेशन। ये मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आता है। रानी गैडिनलियू एक फ्रीडम फाइटर थी मणिपुर की, उसके नाम पे नाम रखा है। तो रानी गैडिनलियू जो रेलवे स्टेशन है वहां पे मालगाड़ी पहली बार पहुंची। और यहां पे एक चीज और बता देता हूं, नागालैंड में एक नया रेलवे स्टेशन बना है जिसका नाम है शोकुवी। ये दीमापुर के बाद नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है जो 110 साल कुछ हो गए हैं। दीमापुर बना था कुछ 1915 के आसपास बना था, 1908 1915। तो 100 साल से ज्यादा के बाद नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है जिसका नाम है शोकुवी। यह था हमारा सेट नंबर 8। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे सेट नंबर 9 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।